नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमए थर्ड सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वह है सैद्धांतिक दृष्टिकोण। और सैद्धांतिक दृष्टिकोण में पहला जो दृष्टिकोण है जिसको हम कहते हैं जैविक या जननिक सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल और जेनेटिक्स थ्योरी, इसके बारे में कंप्लीट रूप से हम बात करने वाले हैं। तो पीजी वाले बच्चे यानी कि एमए थर्ड सेमेस्टर वाले सभी बच्चे जो है क्लास से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके सभी पेपरों का क्लास अब रेगुलर चलने वाली है और एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से मैं समझाने वाला हूं। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं कि जैविक दृष्टिकोण या जननिक सिद्धांत क्या है। ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक आपके है। तो देखिए, जैविक सिद्धांत या जननिक सिद्धांत की जब बात आती है तो आप सीधे इसके अर्थ लगाइए कि इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है वो क्या है, उसके माता पिता के द्वारा जिन्स से उसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि जन्मजात गुण के कारण या मूल प्रवृत्ति कारण व्यक्ति व्यवहार करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह समाज मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं। तो समाज मनोविज्ञान में क्या होता है, व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, इस सबको समझने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो जैविक सिद्धांत है ये कहता है कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है या व्यक्ति जो सामाजिक व्यवहार करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके जैविक कारणों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। और जैविक कारक कैसे आते हैं व्यक्ति में, माता पिता के द्वारा जिन्स के माध्यम से उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसी को चलिए देखते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति का कारण जैविक रूप से निर्धारित कुछ कारक होते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, ये कह रहा है कि ये सिद्धांत कहता है कि सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति का कारण क्या है, कुछ कारक, जैविक रूप से कुछ निर्धारित ऐसे कारक होते हैं जो उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत द्वारा सामाजिक व्यवहार को समझने में मशहूर कथन, जो समाजशास्त्र का मशहूर कथन था, व्यक्ति एक सामाजिक पशु है। ठीक है, सामाजिक पशु है के अर्थ की अहम भूमिका बतलाई गई है। मतलब इस सिद्धांत द्वारा सामाजिक व्यवहार को समझने में जो एक मशहूर कथन है समाजशास्त्र में कि व्यक्ति एक सामाजिक पशु है। सामाजिक पशु व्यक्ति को क्यों कहा गया, क्योंकि जिस प्रकार से पशु अपनी तमाम आवश्यकताएं क्या है, उसको खाना पीना, मलमूत्र का त्याग, काम इत्यादि वो क्रियाएं करता है, बाकी वो अपने विवेक से काम नहीं लेता है। ठीक उसी प्रकार का आज का मनुष्य भी क्या है, वो उसी जैसा हो गया है। और पशुओं में जो ये गुण होता है उसे क्या है, जिन्स के माध्यम से जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनको मिलता है। ये सब क्या है, मूल गुण या इसको मूल प्रवृत्ति आप कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार से इंसान में भी इसको कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, इस सिद्धांत की मान्यता क्या है। इस जैविक सिद्धांत का क्या मान्यता है, कहता है कि सामाजिक व्यवहार के अधिकार तत्व अनार्जित जननिक कारणों से संबंधित होते हैं। ये कह रहा है कि इस सिद्धांत की मान्यता ये है कि जो सामाजिक व्यवहार के अधिकार तत्व, यानी जो व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करता है उसके अधिकतर तत्व क्या होते हैं, अनार्जित जननिक कारणों, यानी कि माता पिता जो उसकी जननी है व्यक्ति की, उसके माध्यम, जिन्स के माध्यम से उसमें ट्रांसफ़र होता है, जिससे वो क्या है, व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करता है। इस सिद्धांत का बड़ा समर्थक कौन था, लॉरेंज महोदय थे, जिन्होंने क्या किया, पशुओं में सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया था। ठीक है, और लॉरेंज 1966 ने पशुओं पर अध्ययन करके यह बतलाया कि पशुओं में आक्रामक व्यवहार, ठीक है, मतलब वो जहाँ रहते हैं अपने झुंड में, उस झुंड में कोई आ गया तो उस पर आक्रमण करते हैं, या फिर जो है उनके किसी सदस्य को कोई चोट पहुंचा रहा है तो उस पर आक्रमण करते हैं, वही आक्रामक व्यवहार। एक जन्मजात मूल प्रवृत्ति, मतलब जन्म से ही उनको प्राप्त मूल प्रवृत्ति है, तथा आक्रामक अंतर्नोद के परिणाम स्वरूप होता है। ये कह रहा है कि पशुओं में आक्रामक व्यवहार एक जन्मजात मूल प्रवृत्ति, आक्रामक अंतर्नोद, ड्राइव मतलब अंदर जो प्राप्त होने वाला ड्राइव है उसके परिणाम स्वरूप होता है। एकदम सिंपल आप ये समझिए कि लॉरेंज महोदय ये कहना चाहते हैं कि पशु जो आक्रामक व्यवहार करते हैं वो व्यवहार कहाँ से उन्हें प्राप्त होता है, उनके माता पिता से, जिसके माध्यम से प्राप्त होता है। इसी को इन्होंने जन्मजात मूल प्रवृत्ति का नाम दिया है। और जो इनमें आत्म सुरक्षा के लिए लड़ने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। और ये
आक्रामक व्यवहार पशु कब दिखाते हैं? जब उनके सुरक्षा पे कोई जो है चोट पहुंचाता है या उनकी सुरक्षा क्या है विघटित हो जाती है, तो क्या है वो क्या है इससे बचने के लिए आक्रामक व्यवहार दिखलाते हैं। एक मशहूर आरंभिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम क्या था, विलियम मैकडूगल, इन्होंने भी सामाजिक व्यवहार की व्याख्या जननिक विचारों के आधार पर भी की। यानी कि विलियम मैकडूगल महोदय भी सामाजिक व्यवहार की व्याख्या कैसे करते हैं? जननिक विचार के आधार पर करते हैं या जैविक कार्य के आधार। इनका मत था कि बहुत सारे विशिष्ट व्यवहार परक शील गुणों की व्याख्या मूल प्रवृत्ति के रूप में की जा सकती है। ठीक है, इनका मतलब यह है कि बहुत सारे विशिष्ट व्यवहार परक शील गुण मतलब क्या होता है? विशिष्ट गुण। किसी व्यक्ति का विशिष्ट गुण क्या होता है? शील गुण होता है। तो ये कह रहे हैं बहुत सारे विशिष्ट व्यवहार परक शील गुण मतलब विशिष्ट व्यवहार करने वाला शील गुण, इसकी व्याख्या मूल प्रवृत्तियों के रूप में की जा सकती है। यानी कि ये क्या है? मूल प्रवृत्ति है। जैसे कोई व्यक्ति परोपकार करता है, वो बहुत ज़्यादा समाज सेवा करता है, तो ये उसके मूल में क्या है? निहित होता है। कभी भी देखा गया है कि किसी पेरेंट्स का किसी का जो पेरेंट्स है वो सामाजिक है या समाज सेवा करता है, तो बच्चे भी क्या है वो वैसा अनुसरण करते हैं, क्योंकि जिन्स के माध्यम से वो गुण उनमें प्राप्त होता है। कह रहा है जिसे एक अनार्जित लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अनार्जित इसलिए कहा जाता है कि इसको अर्जित नहीं करना पड़ता है, सीखना नहीं पड़ता। ये जिन्स के माध्यम से बच्चे के अंदर जन्म से ही प्राप्त गुण होता है। ठीक है, इसके रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। मैकडूगल का मत था कि किसी भी सामाजिक व्यवहार का कारण उसके पीछे छिपे मूल प्रवृत्ति का एक सेट होता है। मैकडूगल ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करता है तो उसके पीछे जो छिपा रहता है मूल प्रवृत्ति, वही मेन कारण होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर हाल में सुरक्षा देती है, तो एक माँ अपने बच्चों को हर हाल में सुरक्षा देती है तो क्यों देती है? इसलिए देती है कि क्योंकि उसमें मातृत्व मूल प्रवृत्ति होती है। मातृत्व की भावना कुट कुट के भरी रहती है, इसलिए क्या है वो बच्चे को सुरक्षा देती है। वो माँ चाहे इंसान में हो चाहे पशुओं में हो। उसी तरह से व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का साथ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें झुंड मूल प्रवृत्ति होता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ रहना इसलिए उसे अच्छा लगता है कि उसमें झुंड मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि समाजशास्त्र कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है या सामाजिक प्राणी है, तो उस बिना समाज के जो उसकी दैनिक आवश्यकताएं हैं वो पूरा नहीं हो सकती, इसलिए झुंड में रहना वो पसंद करते हैं। अब 1920 के दशक आते मनोविज्ञान में क्या है, मूल प्रवृत्ति विरोधी आंदोलन तेज हो गया और लोगों ने क्या किया, मानव व्यवहार के मूल्यांकन की इस पद्धति को बदलने के लिए आवाज़ उठाया। बार बार यहाँ पे मूल प्रवृत्ति आ रहा है। मूल प्रवृत्ति मतलब क्या है? मूल में जो निहित व्यवहार है, जो व्यक्ति को उसके मूल से मिला व्यवहार है, उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, बदलने के लिए आवाज़ उठाने का, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अधिकतर समाज मनोवैज्ञानिक द्वारा इसे अप्रासंगिक कहकर क्या है अस्वीकार कर दिया गया। इन सभी परिसीमाओं के बावजूद जैसे जैसे समय बीता, जननिक सिद्धांत आज भी समाज मनोवैज्ञानिकों के बीच में एक नया नाम इसका हो गया, समाज जैव विज्ञान के रूप में मौजूद है। क्या हो गया है? समाज जैव विज्ञान। इसमें 3 विषय मौजूद है। इस विज्ञान के मुख्य प्रवर्तक कौन है? विल्सन 1978 को इस विज्ञान के मुख्य प्रवर्तक माना जाता है, जिनके अनुसार जैव विज्ञान में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और जीव विज्ञान, इसके जो नियम है और जो फैक्ट है यानी कि तथ्य है, इसको लेकर सामाजिक व्यवहार की व्याख्या किया जाता है। तो मेन जैविक सिद्धांत का सार आप ये समझे कि व्यक्ति जो सामाजिक व्यवहार करता है, उस व्यवहार को करने के पीछे उसके माता पिता से जो उसे जिन्स प्राप्त होते हैं, जिसको मूल प्रवृत्ति बोला जाता है, वो उत्तरदायी होता है। यही इस सिद्धांत का मुख्य मोटो है। तो आज की क्लास में हमने आपको MA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जैविक दृष्टिकोण या जैविक सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को पढ़ाने में पढ़ाने में और भी ज़्यादा मैं दुगना उत्साह से कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।